हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं देखो लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई लास्ट 10 दिन में कैसी तैयारी है। ठीक है भाई, देखो ये लास्ट दिन देखो, इस मतलब जो मैं बता रहा हूँ भाई, उसको मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, और मेरे भाई ने, मेरे से जो बड़े हैं वो उन्होंने भी अप्लाई किया था, और हमारा रिजल्ट 100% रहा अभी तक। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको बताऊँ कि लास्ट 10 दिन में क्या करना है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो भाई देखो लास्ट दिन में सबसे पहले तो एक काम छोड़ना आपको, वो है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, आप जितने मॉक टेस्ट अगर कुछ भाई देखो 5-6 महीने से या 3 महीने से जितने दे रहे हैं, तो अभी इन 10 दिनों में आपका मतलब जितने भी 10 दिन रहे ना, 10 दिनों में एक भी मॉक मत देना। ठीक है, देखो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा 10 दिन अगर आप नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि हाथों को इतनी हैबिट हो चुकी है 2-3 महीने में। ठीक है, तो 10 दिन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन में मॉक टेस्ट साइड कर दो अपना। ठीक है, मॉक टेस्ट बिल्कुल मत दो। ठीक है, अब क्या करना क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भाई अपनी जितने भी नोट्स आपके पास, ठीक है, जितने आप नोट्स है मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, ठीक है, सारे सारे पढ़ लो एक बार। ठीक है, पढ़ लिया। जीके खासकर कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊं। ठीक है, और रही बात देखो भाई, ये गलती मत करना कभी भी। मैथ के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत से लड़के क्या करते हैं, मैथ के स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। ठीक है, मतलब सबसे मैंने भी सबसे बड़ी गलती की थी उस समय एनटीपीसी में। तो मैथ के स्क्रीनशॉट आपके पास से क्वेश्चन होगी, तो मेरे हिसाब से आप जो नोट्स है ना, नोट्स ही पढ़े भाई। स्क्रीनशॉट के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात, रीजनिंग की इतनी कुछ खास बात नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, और तो सारे देखो उसमें सारी सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, रही बात जीके जीएस की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाई मेरे भाई पढ़े करंट अफेयर पढ़े। ठीक है, करंट अफेयर आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है। एक बार और रिवीजन जरूर मारे मेरे भाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 6 महीने का कम से कम बढ़िया से बढ़िया, और 8 महीने तक याद करना। वैसे तो रेलवे कहीं का करंट पूछती है, कोई मतलब कहीं का भी पूछ लेती है, वो 2 साल 4 साल 5 साल कहीं का पढ़ लेती है, लेकिन अपने को 6 से 8 महीने का बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर तैयार करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, करंट अफेयर के बाद क्या करना है। ठीक है, उसके बाद अपना है जीके। जीके अपने पास जो टोटल आपके पास जितने भी है सारे रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है ना आजकल, ट्रेंड चलता है, तो सबसे ज़्यादा करंट का और वो स्टैटिक का चलता है, तो स्टैटिक बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पॉलिटिक्स साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, पॉलिटिक्स अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, और भी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सारे ये बहुत बढ़िया पूछे जाते हैं। ठीक है, सिद्धांत शोधन हो गए, इनसे सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री का मेरे को ये है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रखे हैं हिस्ट्री के, तो भाई बहुत सफिशियंट है मेरा मानना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद एक करंट अफेयर प्लस जीके जीएस जो भी बोल रहा हूँ। ठीक है, साइंस की बात भी चलो पहले बताता हूँ साइंस के बारे में। साइंस में देखो भाई, साइंस पूरा पढ़ लिया, उसमें कुछ टॉपिक है जो मैंने एक वीडियो बना रखी है भाई, एकदम मैंने मतलब पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें हर एक टॉपिक के बारे में बताया था, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा बढ़िया पढ़ना। ठीक है, मतलब ये मान लो प्रेडिक्टेबल है, उससे 4 से 5 सवाल आपको पक्का देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में बात है। ठीक है, इजी स्टफ टू मिलेंगे। ठीक है, एक आता वो जो क्या बोलते हैं दर्पण, नाम दर्पण का आता है, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो 4-5 सवाल पक्के आते हैं, ऐसे 10 नंबर तो ये यहीं से उड़ा लोगे आप, ये दो दो इतने ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोशिका और रोग, इनसे संबंधित मतलब रोग से तो एक आता, कभी बार आता कभी नहीं आता। ठीक है, तो इनसे भी आता सवाल। तो ठीक ऐसे कुछ टॉपिक है भाई जिनसे आता है, मैंने सारे टॉपिक डाल रखे हैं। तो भाई स्टैटिक के बारे में बात कर रहा था मैं, और जीके जीएस मतलब उनके बारे में बात कर रहा था, करंट अफेयर और जीके जीएस को कैसे पढ़े। तो मेरे भाई इसका बेस्ट है भाई, हाल फिलहाल में जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके आप देख लो, मॉक टेस्ट नहीं, सिर्फ पेपर उठाइए। ठीक है, आप जितनी सभी मतलब आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, उनमें जीके जीएस करंट के जो पढ़ रखे हैं, इन्हीं 5-6 महीनों के भीतर कई एग्जाम हुए। ठीक है, आप सभी को बताएं, क्योंकि जेई का हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है, एएलपी का भी थोड़ा दिन पहले हुआ, तो उनके करंट जीके जीएस मतलब जितने भी सारे आप एक बार पढ़ लीजिए, पक्का रिपीट होगा, 100% रिपीट होगी, ये मैं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आपके लिए ये मान लो रामबाण एकदम बढ़िया तरीका है। ठीक है, और एक भाई जो गलती करते हैं भाई, अभी मत करना कभी, को सोचते हैं कि मैंने देखा है कि आप सोच रहे हैं कि भाई देखो मॉक टेस्ट देने से कि मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन आएंगे, भाई मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कभी नहीं आते। अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आते तो लोग इतनी क्यों किताबें खरीदते, क्यों कोर्स खरीदते, सिर्फ मॉक टेस्ट देके कर लेते। तो भाई मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी एक स्पीड बनाने के लिए, एक मेंटली प्रिपेयर करने की तरीका है, और ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन आएंगे भाई। कई बार मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो मीडियम लेवल है, कई बार इजी लेवल भी आता है, कई टफ लेवल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट को साइड मारिए, अपना पूरा फोकस 10 दिन ना रिवीजन में लगा दीजिए, प्लस प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जो मतलब हाल फिलहाल में हुए हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन
ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और मेरे को बढ़िया लगती है, देखो भाई मैं किसी का पेड प्रमोशन अपन नहीं कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मेरे पास ये स्टैटिक है, मतलब सॉरी स्पीडी की बुक है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। देखिए मेरा भी चलता है, देखिए। तो इसमें भाई देखो कुछ मतलब ये है कि इसमें प्रीशर है, ठीक है। इसमें इजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ बड़े भी लेवल के आते हैं। तो भाई अगर आपके पास ऐसे भी है तो ये भी पढ़ी जरूर पढ़िए मेरे भाई, ठीक है। मैंने तो इसमें मोस्ट लगा रखे हैं, नॉर्मल तो मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, मैं भी कभी बार पढ़ता हूँ इससे, ठीक है। तो यही था आज का पूरा भाई, 10 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट नहीं देना है, एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये हो गया पूरा। और भाई देखो जितना हो सके पढ़ाई पे फुल ध्यान रहेगा, अभी 5-10 दिन की बात है, आराम से नींद थोड़ी कम ले, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। मैंने मेरा खुद को बताऊँ, मैं सिर्फ 4-4.5 घंटे सोता था भाई एग्जाम के समय। मैंने 1.5 महीने NTPC में प्लस 1.5 महीने ग्रुप डी में मैंने मान लो लास्ट के 4-4.5 घंटे सोए, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिएगा, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। तो इसे आई भी अप्लाई करें 10 दिनों में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों।